नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का प्रकरण जो है हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण से, इससे गीता प्रेस गोरखपुर की है ये, और इससे मैं आपके समक्ष रखता हूं प्रश्न 3 से। इसमें आप देखेंगे कि ये पुराण देवी भागवत पुराण, इसको प्राय आपने सुना होगा। कथा वाले जो है इसी को बाँचते हैं 8-9 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, और इससे अपना जो है रोजी रोटी चलाते हैं। इसके फ़ायदे न केवल आम जनता को, हम और आप लोगों को, बल्कि इसका फ़ायदा श्री कृष्ण जी के पिताजी श्री वासुदेव जी ने भी उठाया। इसके कारण श्री कृष्ण जी एक बार लापता हो गए थे। एक मणि जो है उनके ऊपर चोरी का आरोप लगा था। उस मणि को खोजने के लिए वो जंगल में जाते हैं और वहाँ 20-21 दिन तक लापता हो जाते हैं। वासुदेव जी को बड़ी चिंता होती है। वासुदेव जी बड़े दुखी हैं, तो नारद जी उनकी परेशानी को समझ के टपकते हैं और उनसे पूछते हैं कि वासुदेव जी आप क्यों परेशान हैं। तो वासुदेव जी अपनी परेशानी बताते हैं कि मेरा पुत्र श्री कृष्ण जो है 20-21 दिन से पता नहीं जंगल को चला गया है, मणि खोजने के चक्कर में अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों, उसके बाद जो है वो नारद जी सलाह देते हैं कि आप इस भगवत पुराण को सुनो, और भगवत पुराण को सुनने से ही श्री कृष्ण जी तुरंत वापस आ जाएंगे और आपके सारे परेशानी हल हो जाएगी। तो दोस्तों, फिर नारद जी के मुख से ही वासुदेव जी ये सुनते हैं कथा इसकी। तो दोस्तों, इस तरह से इन पुराणकारों ने इनको श्री वासुदेव जी को भी लपेटा है और इसका महात्म के इसको सुन लो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और यही ये बताते हैं कि इससे स्वर्ग मिलेगा, और खुद जो है स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, खुद क्यों नहीं चले जाते। तो स्वर्ग और पाप पुण्य की कहानियाँ गढ़ के इन्होंने लोगों को ऐसा भ्रमित कर रखा है। दोस्तों, ये प्रकरण बड़ा रोचक है और आइए सुनते हैं बगैर किसी विलंब के। आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस प्रसंग को आप पूरा सुनें। देखिए, ऋषि पूछते हैं सूत जी महाराज से। सूत जी महाराज भी उस समय के ये कथाकार ही होते हैं, कथा सुनाते रहते हैं, कहानियाँ बड़ी रोचक। तो ये भी कहानी बड़ी रोचक है। ऋषि पूछते हैं कि महाबुद्धिमान सूत जी, महाभाग वसुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके, यानी घूम के प्रसेन को कहाँ खोजा। प्रसेन खो गया था, प्रसेन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा। श्रीमद्देवी भागवत की यह कथा वसुदेव जी ने, कृष्ण के पिताजी ने, किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए, कौन सुनाने वाले हुए, यह बताने की कृपा कीजिए। सूत जी महाराज से ये प्रश्न कर रहे हैं महर्षि। अब सूत जी कथा सुनाते हैं इसको। भोजवंशी राजा सत्राजीत द्वारका में सुखपूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य का आराधन हुआ करता था, सूर्य की पूजा करते थे वो सदा। भगवान सूर्य ने सत्राजित की भक्ति से परम प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया। सूर्य भगवान की तपस्या करते थे, सूर्य भगवान खुश हो गए। सूर्य भगवान खुश हो गए तो सत्राजित को ले गए अपने सूर्यलोक में, अपना उसका सूर्यलोक का उन्हें दर्शन कराया। साथ ही उन्हें एक स्यमंतक नामक मणि दी। सूर्य भगवान ने खुश होकर के एक मणि भी उन्हें उपहार में दी, गिफ्ट में। स्यमंतक नाम था उसका, स्यमंतक मणि। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर, लटका कर द्वारका आए। वह मणि अत्यंत चमकीली थी। मणि तो चमकीली ही होती हैं। उसे देखकर पूर्ववासियों ने, वहाँ के निवासियों ने समझा कि सूर्य नारायण हैं ये तो। अतः सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे उनसे कहने लगे, वहाँ के निवासीगण, कि जगत प्रभो, ये सूर्य नारायण आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान छा गई। वे बोले, अरे बालको, ये सूर्य नहीं है, ये तो स्यमंतक मणि धारण कर सत्राजित आ रहे हैं। ये मणि है, सत्राजित जी के गले में पड़ी है, ये सूर्य नहीं है। आप क्यों भ्रम में पड़ रहे हो। मणि के कारण इनकी ज्योति फैल रही है। सूर्य ने इन्हें यह मणि दी है। श्री कृष्ण भगवान तो भगवान थे, उन्हें तो सारी बातें पता थी। तदनंतर सत्राजित ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे स्वस्ति वाचन कराया, उसका शुभ उद्घाटन कराया मणि का, मणि की पूजा की और उस मणि को अपने भवन में
स्थापित कर दिया, रख दिया अपने भवन में। प्रतिदिन 8 भार सुवर्ण देने वाली वह मण जहाँ रहती थी, ये देखिए, ये मण एक काम बड़ा विचित्र करती थी, 8 तोला सोना रोज देती थी। देखिए उस मणि का कितना जादू था, उसमें सोने की खान थी और रोजाना 8 तोला सोना तौल के वो देती थी वो राजा सत्राजीत को। और जहाँ रहती थी यानी उस नगर में, वहाँ महामारी, अकाल, दुर्भिक्ष, अन्य उत्पात संबंधी बीमारियाँ, भय कभी नहीं ठहर सकते थे, कभी नहीं ठहर सकते थे। इतना कमाल की थी, आखिर सूर्य भगवान ने दी थी। सत्राजित के एक भाई थे, उनका नाम प्रसेन था। एक बार वे उस मण को गले में धारण कर भाई घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए वन को चल पड़े। उन्हें सिंह ने देखा। अब जंगल में गए शिकार खेलने तो सिंह से मुठभेड़ हो गई उनकी, और घोड़े सहित मारकर सिंह ने मणि ले ली। घोड़ा मार दिया और सिंह ने मणि ले ली और उन्हें भी मार दिया। रक्षराज जाम्बान बड़ा बली था। वहीं कहीं जंगल में जो रीछ था, रीछों का राजा जामवंत, आपने सुना होगा रामचरितमानस में। त्रेता युग में राम जी की मदद की थी हनुमान के साथ, समुद्र पर भी रहे थे जामवंत जी। उन्होंने ही ज्ञान दिया था हनुमान को कि हे हनुमान जी, आप क्यों उदास बैठे हैं, आप तो बहुत बलवान हैं, कूद जाओ इसे। तो जामवंत जी जो रीछों के राजा थे, हनुमान जी बानरों के राजा थे। तो ये जो है जामवंत वहाँ थे। देखिए त्रेता में भी थे और वो द्वापर में भी थे। वो बड़े बली थे। उसने देखा सिंह मणि लिए हुए, शेर तो मणि लेके कहाँ जा रहा है। अतः बिल के द्वार पर ही सिंह को मारकर उसने मणि छीन ली। लो, शेर को मार दिया जामवंत ने, जामबान ने, और वो मणि छीन ली बिल के गेट पर ही, बिल के द्वार पर ही। अब शेर कौन से बिल में रहता था, शेर तो खुले में रहते हैं, बिल में तो सांप बिच्छू ये रहते हैं, तो चूहे रहते हैं बिल में, लेकिन वो सिंह भी अजीब था। अतः बिल के द्वार पर ही सिंह को मारकर उसने मणि छीन ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। बच्चा भी उस चमकीली मणि को लेकर खेलने लगा। कुछ समय बाद जब प्रसेन नहीं लौटे तब सत्राजित को महान दुख हुआ। कहा पता नहीं किसे मणि पाने की इच्छा हो गई, जिसके हाथों प्रसेन काल का ग्रास बन गया। किसकी इच्छा हो गई उसे पाने के लिए, जिसने मेरे भाई को मार के प्रसेन को और मेरी मणि हथिया ली। फिर तो जन समाज के मुख से, वहाँ के लोगों के मुख से द्वारका में इस प्रकार किंवदंती फैल गई, बातचीत फैल गई कि हो न हो श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला है। देखिए कितनी विचित्र बात है, कृष्ण जी के ऊपर ये आरोप आ गया कि हो न हो श्री कृष्ण ने ही प्रसेन को मार डाला है, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी, उनका मणि पर मन आ गया था, ललचा गए थे। यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी। तब वो अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पुरवासियों को साथ लेकर यात्रा आरंभ कर दी कि चलो भाई ढूंढो, चलते हैं, ढूंढते हैं कहाँ हैं। वे वन में पहुँचे। भाई मुझ पर क्यों आरोप लग रहा है। वे वन में पहुँच गए। सिंह द्वारा मारे हुए प्रसेन को देखा, मिल गया, वो मरा हुआ पड़ा था। रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए वे आगे बढ़े, उसी रक्त की बूंदों के आगे सहारे द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई पड़ा। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई पड़ा। तब कृपावश हो वे प्रवासियों से कहने लगे कि तुम लोग मेरे लौटने तक यहीं रहना, अब मैं देखता हूँ कहाँ है मणि, तुम लोग मेरे लौटने तक यहीं रहना। मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ। अब देखिए वो भी घुसेंगे बिल में श्री कृष्ण जी। बहुत अच्छा कहकर प्रवासी वहीं ठहर गए। वो तो ठहर ही जाएंगे, कृष्ण जी ने कह दिया कि आप यहीं रुकिए, मैं अभी इस बिल में घुसता हूँ और देखता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर वहाँ गए जहाँ जाम्बवान का स्थान था। देखा रक्षराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए था, खेल रहा था वो बच्चा जो है। इन्होंने मणि छीनने की चेष्टा की, कृष्ण जी ने मणि छीनने की चेष्टा की उससे, बच्चे से। इतने में धाय ने, कोई धाय रहती होगी, भयंकर शब्दों में गर्जना आरंभ कर दिया।
धाय की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत जाम्बवान आ पहुंचा। जैसे ही वो आ पहुंचा, उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। न कृष्ण ने पूछा तू कौन है, न जाम्बान ने पहचाना तू कौन है, ना पूछा कि भाई क्यों, क्या करने आया है। लेकिन उनमें युद्ध हो गया। ना कृष्ण जी ने मांगे कि मणि दे दो भाई। दोनों में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा बिल के अंदर। उधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर रुके थे। 12 दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की। भाई 12 दिन तक भूखे प्यासे बेचारे पड़े रहे। 12 दिन तक तो वो रुके। तत्पश्चात डर कर वे अपने अपने घर लौट गए, डर गए। बोले अब तो कुछ अनिष्ट की आशंका है भाई, श्री कृष्ण जी के साथ कुछ भी हो गया होगा, चलते हैं। तो वो तो लौट आए। पहुंचने पर आरंभ से अंत तक सारा समाचार आकर उन्होंने नगर में सुनाया। सुनकर सबको महान कष्ट हुआ। अब वे सत्राजित की निंदा करने लगे कि इसने श्री कृष्ण को जो है पता नहीं कहाँ भिजवा दिया। अपने पुत्र की यह कष्ट कहानी महाभाग वसुदेव के कानों में भी पड़ी। अब ये कहानी जो है वसुदेव जी ने भी सुनी। परिवार सहित वे शोक सागर में डूबने उतरने लगे। अब मेरा कल्याण कैसे होगा, वसुदेव जी सोचते हैं। इस प्रकार की अनेक चिंताएं उनके मन में उठने लगीं। इतने में देवर्ष नारद जी ब्रह्मलोक से वहाँ पधारे। वो तो तुरंत आ जाते थे जहाँ परेशानी होती थी। वसुदेव जी उठकर खड़े हो गए, मुनि को प्रणाम किया, उनकी यथोचित पूजा की। नारद जी ने बुद्धिमान वसुदेव जी से कुशल समाचार पूछा। अब नारद जी ब्राह्मण थे। बेशक वसुदेव जी कृष्ण भगवान के पिता थे, लेकिन फिर भी नारद जी चूँकि ब्राह्मण थे, ब्रह्मा के पुत्र थे, तो वासुदेव जी ने उनकी पूजा की, प्रणाम किया। और वासुदेव जी से फिर नारद जी ने कुशल समाचार पूछा। फिर कहा आप चिंतित क्यों हैं, इसका कारण बतलाइए। वसुदेव जी ने कहा मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए पूर्ववासियों के साथ वन में गया था। मरे हुए प्रसेन पर उसकी दृष्टि पड़ी। बिल के द्वार पर देखा कि प्रसेन को मारने वाला सिंह भी मरा पड़ा है। तब प्रवासियों को द्वार पर ही ठहरा कर वह स्वयं अंदर घुस गया। कृष्ण जो है मुने बहुत दिन व्यतीत हो गए, अब तक मेरा वह प्राण प्रिय पुत्र कृष्ण नहीं लौटा। इसी से मैं चिंतित हूँ। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा लड़का शीघ्र वापस आ जाए। वसुदेव जी बहुत परेशान हैं कि हे नारद जी, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरा पुत्र श्री कृष्ण वापस आ जाए तुरंत। नारद जी बोले यदुश्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। क्या उपाय बताया उन्होंने? भगवान के पिताजी को उपाय बता दिया कि अंबिका देवी की पूजा करो, उनके आराधन से ही तुम्हारा शीघ्र कल्याण होगा। वासुदेव जी ने पूछा देवर से, वे अंबिका देवी कौन है? वो नहीं जानते थे वासुदेव जी, कौन है भैया ये अंबिका देवी? तो वो पूछते हैं आश्चर्य से, ये अंबिका देवी कौन है, उनकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है? भगवान यह बताने की कृपा तो कीजिए। अब ये जो है नारद जी से कह दिया उन्होंने कि मैं तो जानता नहीं हूँ अंबिका कौन है, कैसे उनकी पूजा होगी, आप बताइए। तो नारद जी बोले महाभाग वसुदेव, अंबिका देवी के संपूर्ण महात्म्य को, मानता को विशद रूप से कौन कह सकता, उनकी महिमा को कोई नहीं कह सकता। मैं संक्षेप से बताता हूँ, सुनो। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपणी है, नित्य स्वरूपणी है। सत्य चित्त और आनंदमय उनका शरीर विग्रह है, उनका शरीर है। ये सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर हैं। यह चराचर जगत उनसे ओतप्रेत है, देवी से। उन्हीं की आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं। ब्रह्मा जी उन्हीं की कृपा से करते हैं संसार की रचना। मधु और कैटभ से भयभीत होने पर पितामह ने देवी की स्तुति की और वे उस भय से मुक्त हुए। देवी की प्रार्थना के कारण ही वो कैटभ और मधु नामक राक्षसों के भय से मुक्त हुए थे। उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं। देखिए देवी कितनी महान है। भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, महादेव जी पर, तभी संसार के संगार में वे सफल हो सके। वे ही संसार बंधन में हेतु हैं और मुक्त कर देना भी उन्हीं का काम है। वे देवी परमा विद्या स्वरूपिणी हैं। इस प्रकार मुनिवर नारद जी के कहने पर
वसुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपार प्रसन्नता प्रकट करते हुए वे कहने लगे, क्या कहने लगे? प्रभो, आप ही मुझे श्रीमद्देवी भागवत कथा सुनाने की कृपा कीजिए। अब आपने बताई है ये युक्ति, तो आप ही इसे सुना दीजिए। देवर से आप दया के सागर हैं। मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ पधारना हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे हैं, तो अब आप ही इस कथा को मुझे सुनाइए। तो वसुदेव जी का यह कथन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। शुरू हो गई कथा। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अनेकों ब्राह्मण नवारण जप करने लगे। आ गए ब्राह्मण और नवारण जप करने लगे। कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंडेय पुराणोक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण भगवान को लापता होने से ढूंढने के लिए सारे जतन हो गए शुरू। देवी के कथा भागवत पुराण। नारद जी ने प्रथम स्कंद से कथा आरंभ कर दी। वसुदेव जी भक्तिपूर्वक सुनते रहे। 9वें दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। महाभाग वसुदेव जी ने प्रसन्न होकर इस पुस्तक और कथावाचक की यथोचित पूजा की। नारद जी की यथोचित पूजा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जाम्बवान के साथ बिल में युद्ध चल रहा था। अभी तक ये 27-28 दिन हो गए, अभी तक तो युद्ध ही खत्म नहीं हो रहा था और यहाँ कथा समाप्त हो गई। पश्चात भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से जाम्बवान घायल हो गया। अब लास्ट में जो एक मुक्का ऐसा मारा श्री कृष्ण जी ने कि जाम्बवान घायल हो गया। उसकी देह रक्त से सन गई। फिर जब चेत हुआ, जब उसे होश आया, तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करता हुआ वह उनसे अपना अपराध क्षमा कराने लगा। हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, मेरा अपराध क्षमा करिए। अब उसे होश आया पिटकुट के। जब मुक्का पड़ा उसमें खून से लथपथ हो गया, बेहोश हो गया, और जब चेत आया तो श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगा। क्या कहने लगा? उसने कहा, भगवान, मैं आपको जान गया, आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं, जिनके कारण आपके क्रोध से समुद्र क्षुब्ध हो उठा था। अरे आपको मैं आप पहचान गया। आप तो वही श्री राम हैं जिनके कोप से समुद्र भी परेशान हो गया था, बेचैन हो गया था, लंका चौपट हो गई थी और सपरिवार रावण काल का ग्रास बन गया था। भगवान, वे ही आप अब श्री कृष्ण के रूप में पधारे हैं। एक मुक्का लगते ही उसे ज्ञान आ गया। 27 दिन से ज्ञान नहीं आ रहा था। मेरी उद्दंडता क्षमा करिए प्रभो, मैं सब तरह से आपका सेवक हूँ। उचित आज्ञा देने की कृपा करें। अब दीजिए आप मुझे आज्ञा, मुझे क्या करना चाहिए? जाम्बवान की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऋक्षराज। अब वो भी पहचान गए। 27 दिन से वो भी नहीं जानते थे। वो भी कहने लगे, ऋक्षराज, हम मणि के लिए यहाँ बिल में आए हैं। फिर तो ऋक्षराज जाम्बान ने प्रीतिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी कन्या, देखिए, पूजा भी की और फिर एक काम और किया जाम्बान ने। वो तो जंगली जाति थी, जनजाति था, रीछ जाति का था। जनजाति होती थी ये बानर और रीछ जाति। तो देखिए, उसने एक मौके का फायदा और उठाया कि अपनी कन्या जाम्बवती का उसने साथ विवाह भी कर दिया, कृष्ण जी के साथ, और मणि भी सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जाम्बवती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जाम्बवान से विदा लेकर वे द्वारका के लिए चल दिए। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। देखिए कितना ये महात्म बता दिया गया कि कथा भी उसी दिन समाप्त हुई और उसी दिन उनकी शादी भी हो गई जाम्बवान की कन्या जाम्बवती से, और मणि भी मिल गई और वो वापस भी आ लिए। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को, खुश हो गए वो, और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा भी दी। दक्षिणा दे दे के प्रसन्न किया। विप्रगण, ब्राह्मणगण आशीर्वाद दे रहे थे कि उसी समय श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहाँ आ पहुँचे। ये 27 दिन पहले ही कर लेते
वसुदेव जी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे के कथा सुन लेते तो ये 27-28 दिन लापता नहीं रहते श्री कृष्ण भगवान। लेकिन अच्छा हुआ जब बुद्धि आ गई और भार्या सहित श्री कृष्णचंद्र को वहाँ पधारे देख कर वसुदेव आदि जितने लोग थे सबके नेत्र आनंद के आंसुओं से डबडबा गए और हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। तदनंतर देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हो श्री कृष्णचंद्र और वासुदेव जी से आज्ञा लेकर ब्रह्म सभा को चले गए। दोस्तों ये कहानी थी, बड़ी रोचक है और आप ये देखेंगे कि हमारे देश में इन पुराणकारों ने, इन कथा कहानीकारों ने किस तरह से श्री कृष्ण भगवान के पिताजी को भी किस तरह से बाध्य कर दिया कि सुनो इस कथा को और ब्राह्मणों को जिमाओ, दान दक्षिणा दो, आपका उद्धार होगा। श्री कृष्ण जी आ जाएंगे। श्री कृष्ण जी वापस आ गए और साथ में पत्नी भी ले आए, जाम्बान रीछ राज की लड़की, उसको पत्नी भी बना कर ले आए। दोस्तों ये बड़ा अच्छा प्रसंग था। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही प्रसंग सुनते रहने के लिए अपने चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।